विनोद जी, CMS अध्यक्ष और हमारे सभी अन्य अधिकारी बंधु। सबसे पहले आज के इस समारोह की शुरुआत करते हुए आज के समारोह की विशिष्ट अतिथि का धन्यवाद सर। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में उपस्थित श्री विनोद। सम्मान समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं परम श्रद्धेय श्री चंद्रा साहब, महाप्रबंधक ब्लॉक बी अधिकारी आदरणीय झा साहब, आदरणीय तिवारी साहब, प्रकाश साहब, आज के हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे यहाँ मेहमान आदरणीय और हमारे मित्र पांडे साहब ने अभी किया हूँ, मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूंगा। जो ये डेट ऑफ बर्थ 1/1/1958 की ज्वाइनिंग 13/10/1979 जयंत प्रोजेक्ट में हुई थी और इसके बाद इनका क्योंकि सेंसिटिव पोस्ट में आते हैं ये, इसलिए ट्रांसफर निगाही हुआ, फिर निगाही से फिर खड़िया आ गए, फिर खड़िया से बीना हुआ, फिर बीना से दुदिश हुआ। ये ब्लॉक भी 2015 में आ गया और इनके जो परिवार में 2 बच्चे आपका नोएडा दिल्ली से और नोएडा कॉलेज से और दूसरा बेटा भी आपका बीटेक सिविल, दोनों बेटा सिविल से ही हैं, तो उनका 2018 में डिग्री हो जाएगा उनका। और ये जैसे कि अभी आपने बताया कि आप जो रहने वाले हैं दमोह के और इन्होंने अपना और एक दुकान शायद अभी है बहन में है, दोनों दुकान बहन में है। 3 भाई 1 बहन इन लोग हैं, आप सबसे छोटे हैं साथ। और जब भी वार्ता किए हैं तो कभी मैंने कि उत्तेजक नहीं हुए, क्योंकि जैसे इनका काम सर्विसेज का काम है बड़े, और जब किसी व्यक्ति का काम नहीं होता है तो बहुत सारे बात बोल देता है, लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं कि अपने आप में वो सब समाहित कर लेते हैं और उसको। और इनको प्राकृतिक चिकित्सा हुआ था जब 1982 में, जब ये इनको क्या इनका कुछ तबीयत खराब होने लगा, सर्दी खांसी बुखार और थकान, काम करने में थकान होने लगा, क्योंकि ये 79 से ही सर्विस में है, तो थोड़ा सा काम करेंगे सर पकड़ देगा, मैंने काम करने मन नहीं करेगा, तो नेचुरोपैथी की ओर अपना जूस ही लिया केवल, जबकि 40 दिन तक था ये, लेकिन बीच में ही उनकी शादी हो गई थी 83 में, तो गाजर का जूस केवल लिया। गाजर का जूस की स्वाद कुछ नहीं है ना। फिर ये और भी ये इनका एक था ये भी कि अगर ये इनका पेट खराब हुआ या आपका कुछ भी मैंने किस तरह बदहजमी टाइप का हुआ, तो ये अपने आप एनिमा भी ले देते हैं, भी होता है इसको। तो बोला कि मैं ऐसे उठा के अपना पाइप लगा कर सब करता हूँ, पेट हमारा साफ। वाह भाई वाह, तो मैंने इनका बहुत और ये इंदौर में इन्होंने ये जो है नेचुरोपैथी की ये जब ये एनिमा माफ कीजिएगा ये जूस देना चालू किया, इस बीच में क्या हुआ कि इनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि आप डेली 1.5 किलो दही खाएंगे, ये कोई झूठ नहीं है। तो 4 दही उन्होंने 1 दिन में खाना शुरू किया और बिल्कुल मैंने जब तक हमने नेचुरोपैथी की ओर जो अपने मेरा जो रुझान बढ़ा, उसके बाद से मुझे कोई आज तक बीमारी नहीं हुई। और फिर तो 4 किलोमीटर जाना पैदल, 4 किलोमीटर आना, मैंने 8 किलोमीटर इनका डेली का रूटीन था। ये डेली 8 किलोमीटर चलते जाते थे और इनका अपना जो ये अपने जीवन को बिल्कुल व्यवस्थित रखा था। और नई गाड़ी बोला कि मेरे दोस्त लोग थे, जब मैं शुरू किया तो लोग बड़े आल्टो वोल्टो मारुति 800 नई गाड़ी लेते थे, मैं कभी नहीं लिया बोला। मैंने आज तक आज भी है और एक मारुति 800 जो लिया वो भी सेकंड हैंड लिया, और आज भी आप देखते हैं इनकी गाड़ी अभी आपका जो गैराज में पड़ी हुई है, मारुति सेंट्रो भी है। और बड़ा ही मतलब कि
तो मैं पूछा इतना कैसे आप करते थे भाई? बोले कि भाई मेरा स्वभाव था इस तरह का, अगर मैं नहीं बना पाता, दो हमने जो दुकानें खरीदी वो मैं नहीं कर पाता, आज मुझे इसका फल मिल रहा है और ये सही भी है कि मुझे अच्छा लगा। ईमानदार व्यक्ति तो थे ही। रिटायरमेंट के बाद मैं पूछा कहाँ जाएंगे भाई आप? तो उन्होंने कहा कि भाई मैं दमोह, सामान जो हमारा यहाँ पर भी बहन के घर पे भी है और दमोह में भी है, और मैं ये सामान दमोह में ले जाऊँगा और यहाँ भी रहूँगा और बहुत साथ खाली कराएंगे ये, और उसमें अपना एक दुकान। तो मैं बोले किस चीज़ की दुकान करेंगे, गल्ला करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा मैं बर्तन का दुकान करूँगा। तो बर्तन का दुकान करेंगे ये, और हाँ जो परिचित हैं ज़्यादा वहाँ है, और इनके दोनों बेटे को शादी करनी है, तो ज़्यादा जो है इनके जो धर्म वाले जो है मतलब जैन नेमा है नेमा में धर्म मतलब हमारे बिरादरी वाले लोग नहीं, किस बिरादरी वाले ज़्यादा लोग हैं। गुप्ता आते, गुप्ता हाँ गुप्ता में भी आते हैं। नहीं, गुप्ता से मिलता ही जुलता है ना। हाँ गुप्ता से मिलता जुलता टाइप है। हिंदू धर्म ना। हाँ हिंदू ही धर्म से। तो धर्म वाला मैं बिरादरी मान लीजिए, जात वाला, जात धर्म जात मान लीजिए। हाँ ज़्यादा है तो उनको इच्छा है कि अपने बेटी की शादी वहीं से करेंगे। स्थान भी है ना। हाँ उस तरफ कुंडलपुर तरफ है स्थान। आज हम लोग के बीच से यहाँ सेवानित हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा लगा हमको कि बिल्कुल स्वस्थ होके, बहुत कम लोग होते हैं कि इस तरह हाथ छोड़ के जाएंगे। अब भी रहे हैं तो इनको मैं कभी नहीं देखा, कभी तो अगर हमारे पीछे जाते हैं तो तकलीफ होती है। तो किसी ने कहा है मित्रों कि कुछ लोग दिल पे इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ लोग दिल पे इस तरह असर कर जाते हैं और मिलते तो हैं कुछ पल के लिए, और वो फिर हमारे दिल में असर कर जाते हैं। तो हमारे हमसे कोई भी गलती हुई है, हमारे संगठन से मैं माफ़ी मांगता हूँ, ब्लॉक बी की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। धन्यवाद विनोद जी, आपने नेमा के बारे में बहुत सारा विस्तार पूर्वक बहुत अच्छी चीज़ें बताई। धन्यवाद करूँगा द्विवेदी जी से कि कृपया हमारे विशिष्ट अतिथि के बारे में दो शब्द कहें। चलिए। महाप्रबंधक महोदय एवं अधिकारी और सबको मैं आज की विदाई समारोह में सब सम्मिलित। रिटायरमेंट के बाद अच्छे स्वास्थ्य के रूप में और अच्छी जिंदगी बिताएं और हंसते खेलते हुए अपने जीवन को पार करें अगली, और ज़्यादा तो विशेष नहीं इसी के साथ। धन्यवाद द्विवेदी जी। और एक बार फिर से सीएमओआई की तरफ से हमारे नेमा साहब को आगामी जीवन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे नेमा साहब अभी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ यहाँ पे बैठे हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में स्टाफ ऑफिसर सिविल श्री झा साहब हैं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे नेमा साहब के बारे में कभी नहीं स्वाभाविक है, बहुत जानकारी है। तो कभी कभी अग्रवाल को मैं बोलता था कि तुम क्या बड़ाई करते रहता है, नेमा का सुपरविजन ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो बोलता था कि सबसे ओबीडिएंट आदमी है, सब लॉयल आदमी है, वही हमको चाहिए जो है ना, जितना सबऑर्डिनेट से भी है। तो ठीक है, पति पीसफुल, सेटिस्फाइड एंड सक्सेसफुल लाइफ for you and your all family members from the civil department and all from on behalf of all the project. Thank you. साथियों, नेमा साहब सरल स्वभाव, तो कुछ खास बातें आज पता चली। ये सब मिला करके एक चीज जरूर हम लोगों को दिखाई देती है कि आने वाला समय, एक सलाह ये भी दूंगा उनको उसके साथ में कि प्राकृतिक चिकित्सा पे भी कुछ कार्य करें, निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं। और जिस तरह की प्लानिंग इन्होंने की हुई है, निश्चित रूप से अपने जीवन में इन्होंने काफी सुव्यवस्था से आगे का विचार किया हुआ है। और मैं यही कामना करूंगा कि आने वाले समय में परिवार सुखी रहे। हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे अधिकारी कर्मचारी उपस्थित हैं जो उनके साथ में लगातार
काम करते रहे। मैं आप में से कोई भी अगर नेमा जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहे तो मैं आपका स्वागत करूँगा। कोई भी अगर कुछ कहना चाहे। दिवाली सबका अरबाज साहब बोलिए, आपके साथ काम। एवं साथियों, नेमा जी मेरे साथ में 1.5-2 साल से करीब काम कर रहे हैं। मेरे को इनका एक सबसे ज़्यादा जो स्वभाव बहुत ही आकर्षित किया कि ये बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। चाहे कितना भी गुस्सा में कोई आदमी रहे, कभी इन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। तो कितना भी गुस्से में आदमी आता है, जैसे समुद्र होता है ना, उसमें कितना भी पानी डल जाए या कुछ भी हो जाए तो शांत स्वरूप अपनी कोई भावनाओं को व्यक्त नहीं किए। और सरकारी इसमें अब आपका इसमें कई लोग ऐसे इस तरह से रहते हैं कि जो इमीडिएट प्रतिक्रिया देते हैं। कोई वरिष्ठ आदमी भी इनसे बात करे या कनिष्ठ भी करे, किसी के प्रति मुझे बड़ी खुशी हुई कि इनको आज तक कोई बीमारी नहीं पैदा हुई अभी तक। नहीं तो इस एज में आते आते शुगर वगैरह, ब्लड प्रेशर वगैरह हो ही जाता है। तो बड़ी अच्छी बात है और मैं सेकंड इनिंग के लिए इनकी शुभकामनाएं देता हूँ। ये अपने बच्चों से खुश रहें और अपना खुशहाल जिंदगी जिए। संबोधन की इस कड़ी दिया नहीं सीधे सिंपल रहे, अपने कार्य के प्रति ध्यान रहा है और नौकरी से फिर घर में आए, फिर अपना प्लानिंग भी अपना करते रहे। घर में परिवार, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उन पर ध्यान दिया है। अपने स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दिया है। योगासन वगैरह भी हम 82 से करते आ रहे हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे सब लोगों को कि अगर सब लोग स्वस्थ रहें, योगासन वगैरह प्राणायाम पर ध्यान रखें तो गुस्सा भी नहीं आएगा, स्वस्थ भी रहेगा आदमी, नौकरी पर भी पूर्ण टाइम उससे कर लेगा काम और घर में भी काम कर लेगा उतना ही। तो सबको इस बात को मतलब कोशिश करना चाहिए। हमारा अपना ये विचार है। आगे फिर ईश्वर बस ठीक है, और तो बोल नहीं पाएंगे। महोदय से कृपया सामने नेमा जी के बारे में 2 शब्द। आज के विशेष अतिथि खड़े बोल गए। विशेष श्री नेमा जी, खरे साहब, जी। नेमा जी से मैं शुरू से एक ही प्रश्न किया था कि अब घर कहाँ है और सेटलमेंट होने का क्या प्रोग्राम है। मेरा आशा इसलिए था कि या वाकई आप रिटायर्ड के बाद घर वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। घर से स्टार्ट होता है, उसकी जन्मभूमि होती है वहीं से स्टार्ट होती है। और अक्सर लोग भटकते हैं, लास्ट में पैसा हो जाता है, संपन्न हो जाते हैं, तो वो उस धरती को भूलते हैं जहाँ से लोग पैदा हुए हैं। इसलिए पहले प्रश्न किया था कि आपका क्या विचार है। बड़ा अच्छा लगा कि आप बोले कि कुछ दिन यहाँ रहने कुछ दिन घुमा रहे हैं। आयोजन में भाग लिया हूँ तो मैं हमेशा बोला हूँ कि एक बार तो जाइए अपने घर, जहाँ से आप पैदा हुए, जहाँ से आप पढ़े, जिन लोगों ने आपसे आशाएं की थी, लौटिए। जब लौटने का समय है तो जरूर लौटिए। नहीं पूरी तरह लौट पाते हैं, कुछ लौटिए, क्योंकि आप भी तो देखिए कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे और जो आपको आगे बढ़ाए वो कहाँ से कर गए। कर्ज रहता है हम पर, हमारी मातृभूमि का, तो हमारी जन्मभूमि का जो कर्ज रहता है, कुछ कर्ज उतार पाएँ उनके समाज के कामों में, उनके लोगों के बीच मिल करके बैठ करके उनका जो तो ये भी एक कर्तव्य है इसी कड़ी का, नौकरी के बाद जो शुरू होती है। और मेरा अपना मानना है कि ऐसा लोगों को करना चाहिए। बाकी आदमी का अपना सुविधा है, जिसको जहाँ अच्छा होता है करता है रहता है। एक बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ है जो विनोद जी बोले कि आप नेचुरोपैथी में आप इतने आगे हैं और यहाँ किसी को पता नहीं ले पाते, शायद कुछ ट्रेनिंग आपसे करा पाते। तो ये इससे ब्लॉक भी वंचित रहा है, क्योंकि ब्लॉक भी से जाने वाला आदमी वापस ब्लॉक भी नहीं आता है रिटायरमेंट के बाद में, क्योंकि यहाँ और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं जिसके माध्यम से आप यहाँ पे सेटल हो सकें या कुछ कर सकें। लोग यहाँ तो बढ़ जाएंगे, हम हो जाएंगे। बहुत अच्छा जीवनचर्या रहा है आपका और संयमित जीवनचर्या रहा है, और संयमित जीवनचर्या ही आदमी को लंबी उम्र देती है और स्वस्थ लाइफ देती है। आप जो बोले हैं कि 82 से हम योगासन कर रहे हैं, तभी आप इतने स्वस्थ और अभी भी आपके शरीर पर आपके चेहरे पर तेज है, इतना तेज है और इतनी संतुष्टि है
कि आपने कोई अपना पैसा किसी गलत जगह आपने खर्च नहीं किया। क्योंकि पैसा कंपनी जब देती है, हम जिस परिस्थिति से आके नौकरी में आते हैं और जितना पैसा पाते हैं